अभी हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। रिटायरमेंट के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या अलग करते हैं ये चीज हम लोग देखेंगे। रिवैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं होता है, जैसा बनाते थे हम लोग एडमिशन के केस में या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो के केस में, उसी तरह हम लोग यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी बनाएंगे। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में थोड़ा सा चेंज आता है, वो हम लोग देखेंगे कैसे वो चेंज को हम लोग दिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। एक जो टिपिकल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 17 और रिवैल्यूएशन से संबंधित था, बहुत बच्चे मुझे पूछे तो उस क्वेश्चन को हम बना के सबके लिए ग्रुप में डाल चुके हैं। अब ये क्वेश्चन है, ABC 3 पार्टनर है, उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। उन लोगों का बैलेंस शीट यहाँ पे दिया हुआ है। क्या क्या है बैलेंस शीट में? क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है और कैपिटल अकाउंट है तीनों पार्टनर का। ठीक है। इधर संपत्ति में बैंक, स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग है, टोटल 48,000 रुपया। एडजस्टमेंट पे आते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट में क्या क्या बोल रहा है? बोलता है ए रिटायर कर रहा है ऑन 1 अप्रैल 2015। ए रिटायर कर जा रहा है एंड ऑन दैट डेट एसेट्स एंड लिएबिलिटीज ऑफ द फर्म वेर रीवैल्यूड एज अंडर। एसेट्स और लिएबिलिटीज का रिवैल्यूड फिगर यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या क्या दिया हुआ है? स्टॉक अब 9,600 होगा, पहले कितना था वो देख लो, 10,400 था, मतलब घट गया है। उसी तरह मशीनरी का दिया हुआ है, क्रेडिटर्स का दिया हुआ है, डेटर्स का दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्स पेएबल दिया हुआ है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है। हम लोगों को करने के लिए क्या बोल रहा है? बोलता है एज्यूमिंग दैट द अबव एडजस्टमेंट आर ड्यूली कैरिड आउट। सारा एडजस्टमेंट को आप लोग समायोजित कीजिए सभी को। आफ्टर एज रिटायरमेंट, एक रिटायरमेंट के बाद बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट, उसके पूंजी खाते में जितना भी बैलेंस बचेगा, इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, वो लोन अकाउंट में उसका ट्रांसफर हो जाएगा। ये चीज नया है यहाँ। बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। तो हम लोगों को यहाँ रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और हम लोग इसके लिए क्या करेंगे इसको भी ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है? जितना उसके पूंजी खाते में शेष बच जाएगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ABC 3 पार्टनर है, 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ए रिटायर कर जा रहा है तो B और C का जो नया रेशियो होगा 2:1 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है रिगार्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से संबंधित कोई बात नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग जस्ट जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका शेयर को हटा देंगे, तो जो बच जाएगा वो उसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में आते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो पहला चीज था वो बोलता है कि स्टॉक का वैल्यू 9,600। तो स्टॉक का वैल्यू 9,600 यदि है, पहले था 10,400 बैलेंस शीट में, अब 9,600 यदि हो गया तो 800 घट गया, तो इसलिए हम लोग लिख दिए स्टॉक 800 रुपया। उसी तरह मशीनरी का वैल्यू 8,800 हो गया, तो ये भी 800 रुपया से घट रहा है। क्रेडिटर्स बोल रहा है 7,900 हो गया, पहले क्रेडिटर्स कितना था? 8,000 रुपया। तो अगर लिएबिलिटी घटता है तो हमारे लिए फायदा होता है, इसलिए 100 रुपया इधर दिख गया है। उसी तरह आगे हम बढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में 18,600 दिखा रहा था और इसका वैल्यू बढ़ रहा है, और कितना बढ़ रहा है ये? 4,200 से। बिल्स पेएबल भी यहाँ पे हम लोगों का 100 रुपया घट रहा है, और चूंकि ये लिएबिलिटी है और लिएबिलिटी अगर घटता है तो हमारे लिए फायदा होता है, तो इसको हम लोग यहाँ दिखा दिया। ठीक है। एक नया है, एक डेटर्स के बारे में हम लोग जिक्र नहीं किए। डेटर्स जो है 11,200 हो गया है, जो 12,000 था, तो ये भी घट रहा है, तो इसको भी हम लोग एसेट्स है, घट रहा है, नुकसान हो रहा है हम लोगों को, इसलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हम लोग दिखा दिए। एक नया लिएबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में दिख रहा है, जो बैलेंस शीट में नहीं था।
तो नया लिएबिलिटी है, तो ये हमारे लिए नुकसान है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम उसको दिखा दिए। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट निकाल लिए, 1200 रुपये का प्रॉफिट है। 3:1 जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम लोग इसको बांट दिए। अब आगे आते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम पूंजी को लिख दे रहे हैं बाय बैलेंस बीडी करके, 16,000, 12,000, 10,000, 400, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, ना गुडविल है, न ही रिजर्व वगैरह है। एक है एडजस्टमेंट जो रिवैल्यूएशन है। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था उसको हम लोग तीनों के खाते में ट्रांसफर कर दिए। अब ध्यान देने वाला बात इधर है। अब देखो इधर का टोटल हो गया 16,600, इधर हो रहा 12,400, ये 10,600। चूंकि ये रिटायर कर रहा है तो इसके कैपिटल अकाउंट का जितना भी पैसा होगा, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दैट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, उसके पूंजी खाते में जितना भी पैसा होगा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे दिखाया है टू एज लोन अकाउंट। इसको हम लोग बैलेंस सीडी नहीं किए। बैलेंस सीडी इसलिए नहीं किए क्योंकि ये रिटायर कर रहा है और इसका पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये माना जाएगा कि जितना भी पैसा ये रखा हुआ व्यवसाय में, वो एक तरह का लोन है फर्म के लिए, ठीक है। और ये 16,000 रुपया ए के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और धीरे धीरे पार्टनर बीसी इसको चुकता करेंगे। लेकिन अभी हम लोग को बस इतना ही कहा है कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, तो लोन अकाउंट में हम लोग इसको ट्रांसफर कर दिए। बाकी हम लोग बैलेंस सीडी करके बी और सी का कैपिटल को लिख दिए। बस इतना ही है। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ये तुम लोग 19 और 20 ये तुम लोग बना लोगे। 21 जो है वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी से संबंधित है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगा पूछ लोगे।